एक संत थे। वे भगवान राम को बड़े मानते थे। कहते हैं यदि भगवान से निकट आना है तो उनसे कोई न कोई रिश्ता जोड़ लो। उनसे रिश्ता जोड़ लेने से यानी जीवन में जहाँ पे कमी है भगवान को वहाँ पे विराजित कर दो, वहाँ पर बैठा दो। वे उस संबंध को बड़े अच्छे तरीके से निभा लेंगे। तो इसी तरह एक बाबा थे। उस बाबा ने भगवान राम को अपना शिष्य मान लिया था। और शिष्य का रिश्ता तो बाप और बेटे की तरह होता है। इसलिए पुजारी जी माता सीता को अपनी पुत्रवधू मानते थे। पुत्रवधू यानी बहू मानते थे। वे जब भी मंदिर आते अपनी पहनी हुई माला हमेशा पुजारी जी को देते और उसे भगवान को पहनाने को बोलते थे। इस बात से गांव वालों को बड़ी चिढ़ होती थी। गांव वाले सोचते थे सब तो नई माला पहनाते हैं, ये बाबा कैसे भगवान को अपनी पहनी हुई उतरन माला पहना देते हैं। गांव वालों ने यह सोचकर पुजारी जी को बहुत भड़काया और बोला ऐसे नहीं चलेगा। आज जब बाबा जी अपनी पहनाई हुई माला आपको देंगे तो आप वो माला पहनाना ही मत। तो आज जब बाबा आए अपने गले से निकालकर माला पुजारी जी को देने लगे तो पुजारी जी ने मना करते हुए कहा नहीं, देखिए भगवान को अगर आपको माला चढ़ाना है तो बाजार से जाइए और नई माला लेकर आइए, तभी चढ़ाऊंगा। यह बात सुनकर बाबा गए और एक नई माला बाजार से खरीद कर लाए और पुजारी जी को दिया तो पुजारी जी ने माला को चढ़ाया। आज बाबा बड़े दुखी लग रहे थे क्योंकि आज अपने शिष्य को माला नहीं पहनाई थी। और पुजारी जी ने नई माला जैसे ही भगवान को अर्पित की, भगवान को चढ़ाया, वैसे ही माला टूटकर नीचे गिर पड़ी। पुजारी जी ने माला को फिर जोड़ा, फिर पहनाया और माला फिर टूटकर नीचे गिर पड़ी। ऐसा 4-5 बार हुआ। अब पुजारी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। पुजारी जी तुरंत गए और बाबा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। फिर क्या था कि संत की पहनी हुई माला ही भगवान को चढ़ाई गई, तब जाकर कहीं माला भगवान ने धारण की, भगवान ने स्वीकार की। इसी घटना में एक बार क्या होता है कि बाबा तो सीता जी को अपना बहू मानते थे, इसलिए वे जब भी मंदिर जाते सीता जी के विग्रह के आगे पर्दा कर देते, यानी उन्हें घूंघट में कर देते। पुजारी जी उन्हें घूंघट कर देते। भाव ये होता था कि बहू ससुर के सामने सीधे कैसे आए, और बाबा केवल राम जी का ही दर्शन करते थे। जब भी बाबा मंदिर आते तो बाहर से ही आवाज़ लगाते, पुजारी जी हम आ गए, और पुजारी जी झट से सीता जी के आगे पर्दा कर देते। एक दिन बाबा ने बाहर से आवाज़ लगाई, पुजारी जी हम आ गए। उस समय पुजारी जी किसी दूसरे काम में लगे हुए थे, उन्होंने सुना नहीं। तब सीता जी ने तुरंत पुजारी जी को आवाज़ तो लगाई गई, लेकिन पुजारी जी ने यह बात सुनी नहीं। शायद वो किसी काम में व्यस्त होंगे, किसी काम में रहे होंगे। और फिर क्या होता है कि बाबा मंदिर के अंदर दाखिल होते। उन्होंने सोचा कि पुजारी जी ने तो पर्दा कर दिया होगा। तो ये देखकर माता सीता तुरंत अपने विग्रह से बाहर आती हैं और अपने आगे पर्दा कर लेती हैं। जब बाबा मंदिर में आए और पुजारी जी ने उन्हें देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, और सीता जी के विग्रह की ओर देखा तो पर्दा लगा है। पुजारी जी बोले, बाबा आज आपने आवाज़ तो लगाई ही नहीं। बाबा बोले, पुजारी जी मैंने तो रोज की तरह आवाज़ लगाने के बाद ही मंदिर में आया। तब बाबा समझ गए कि सीता जी ने स्वयं की आसन छोड़कर आई और उन्हें मेरे लिए इतना कष्ट उठाना पड़ा। आज से हम मंदिर में प्रवेश ही नहीं करेंगे। अब बाबा रोज मंदिर के सामने से निकलते और बाहर से ही आवाज़ लगाते, अरे चेला राम तुम्हें आशीर्वाद है,
सुखी रहो और चले जाते। सच है, भक्त का भाव ठाकुर जी रखते हैं और उसे निभाते भी हैं। चलो मन वृंदावन की ओर, प्रेम का रस जहाँ झलका है। कृष्णा नाम से भोर, भक्ति की रीत जहाँ पल पल है। प्रेम प्रीति की डोर, राधे राधे। जपते जपते दिख जाए चितचोर, चलो रे मन वृंदावन की ओर। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ऐसे वीडियो हमेशा आपको मिलते रहें। और अंत में आपके अंदर विराजमान परमात्मा को मेरा नमस्कार स्वीकार करें। इतने तहे दिल से मेरी वाणी को सुनने के लिए मैं अनुग्रहित हूँ।